हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे पीएचडी को लेकर। तो आज जो भी बात करेंगे पीएचडी को लेकर करेंगे, क्योंकि और एक नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर, जैसे कि आप नोटिफिकेशन साइड में देख सकते हैं। ये भाई नोटिफिकेशन है जो आज नोटिस जारी किया गया है। आप यहाँ पे नहीं साफ दिख रहा है तो नीचे डाला गया है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। आप वहाँ पे जाके अपना नोटिस के लिए एंड कार्ड देख लीजिए। तो आज जो वार्तालाप होगा पीएचडी को लेकर, अब पीएचडी कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट को लेकर कैसा है और कहाँ मिलता है, कब मिलता है। तो मैं उन सभी छात्रों से को बता देना चाहता हूँ जो इस बार क्वालिफाइड किए। तो जब एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया जाता है तो एक कोर्स वर्क का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो कब दिया जाता है, आप जैसा कि यहाँ पे सर्टिफिकेट देखें कोर्स वर्क का, ये सर्टिफिकेट है अपने भैया का है, क्योंकि बहुत जद्दोजहद करने के बाद, समझे, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। बहुत जद्दोजहद। आपको लगता होगा डाटा पंकज मगध लाता कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं बहुत कई परिश्रम के बाद ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। आपको लगता होगा कि चलो 2 मिनट में वीडियो बन के और डाल दिए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो जो सर्टिफिकेट देखे हैं ये कब मिलता है और इसका क्या वैल्यूएबल होता है, क्या वैल्यू होता है, वो सभी चीज़ों पे वार्तालाप करेंगे। और अभी जो पेट जो अभी हाल फिलहाल में लिया गया है पेट 22, समझे, एक पेट 21 था, पेट 22, जिसका रिजल्ट पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। कब आएगा ये आप सबका क्वेश्चन रहेगा कि जहाँ आएगा तो कब आएगा। तो उन सभी छात्रों को मैं बता दे रहा हूँ कि 20 तारीख होते होते, फिक्स डेट तुम्हें पता है परंतु मैं इसलिए बोलता हूँ 20 तारीख होते होते आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और जब वो रिजल्ट पब्लिश होगा उसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो भी यूजी करने के बाद पीजी किए, पीजी करने के बाद एग्ज़ाम तो दिए हैं, अब उनको आगे क्या करना पड़ेगा। तो मैं बता दें, जो जैसे रिजल्ट आता है, आपको रिजल्ट आएगा किसी माध्यम से मिल सकता है, ऑनलाइन माध्यम से, या फिर आपको डिपार्टमेंट जा कर के आपको खुद चेकआउट करना पड़ेगा। और आप सब जहाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल पे हर एक डिपार्टमेंट का कोशिश मैं करूँगा कि हर एक डिपार्टमेंट को विजिट करके, हर एक डिपार्टमेंट मगध विश्वविद्यालय का एक एक डिपार्टमेंट विजिट करके आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूँगा और आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। जब रिजल्ट आप सबका हो जाएगा उसके बाद क्या करना होगा, फिर कोर्स वर्क का चालू हो जाएगा। क्या कोर्स वर्क का एक रिजल्ट हो गया, रिजल्ट होने के बाद नाम लिखाएगा, और नाम लिखाने में लगभग आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी हैं, एक फाइनेंशियल सबके पास प्रॉब्लम होता है पैसा, तो कोर्स वर्क का लगभग 12 नाम लिखाएगा, उस समय 12,000 रुपया आपको नेसेसरी चाहिए ही चाहिए। जब पास करते हैं, कोर्स वर्क में आते हैं, कोर्स वर्क करते हैं तो 12,000 रुपये लगेगा। उसके बाद आपको 6 महीना जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट मान लीजिए कि जॉब में है या कहीं भी हैं, तो एनओसी देकर आप कोर्स वर्क कीजिएगा। 6 महीना रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। ये 100% 75% अटेंडेंस विथ अटेंडेंस के साथ ये हो गया। और दूसरी बात, जब ये कोर्स वर्क आप में जाइएगा उसके बाद फिर से आपको वहाँ पे 3 एग्ज़ाम, 2 से जो एग्ज़ाम होंगे, एक तो होगा आपको इंटरनल और एक होगा जो कोर्स वर्क का एग्ज़ाम, वो 6 महीने के बाद होगा। कहीं ना कहीं ये वीसी के कार्यकाल में ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि इनका कार्यकाल मैं बता दे रहा हूँ 14 फरवरी 2026 को इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जहाँ निकाल देते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो हाँ संभावनाएं हैं कि हो जाएगा। एक बड़ी बात है कि इनके कार्यकाल में हो जाए, 2 पेट करवा लेते हैं तो बहुत बड़ी नाम कमा लेंगे कि एसपी साई सर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बने, और इतनी सारी परीक्षाओं को उन्होंने टाइमली किया और मगध विश्वविद्यालय में 2 पेट करवाए, एक अपने आप में एक गौरव लगेगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस आज का मकसद यही था कि आप सभी को जागरूक करना कि जहाँ से पेट का रिजल्ट
कब आ रहा है और उसके बाद क्या करना पड़ता है, और उसके बाद जहाँ पेट पास करते हैं कोर्स वर्क का, पेट पास किए, कोर्स वर्क पास किए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जितने छात्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद जहाँ आपका रिजल्ट हो जाता है, कोर्स वर्क का रिजल्ट हो जाता है, उसके बाद आपका क्या करना होगा, आपको करना कुछ नहीं होगा, करना यही होगा, आपको पैसे का भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि इसमें पैसा एक जगह कदम कदम पे पैसा का डिमांड, मतलब आपको डिमांड नहीं मांग रहेगा, क्योंकि ओपनली मैं चीज़ को नहीं बोल सकता हूँ, समझ रहे हैं मेरी बातों को। आपको पैसा स्टेप बाय, जैसे एक स्टेप चलिएगा, एक पौधा चलिएगा तो पेपर पब्लिकेशन का रहेगा। पहले तो जैसे ही आप पास आउट कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो 2000 रुपये आपको फ्री रखना पड़ेगा। उसके बाद एक होते हैं किनके अंदर आप काम कीजिएगा, क्योंकि जो गाइड होंगे आप किन्हीं को गाइड चुनिएगा, तो गाइड चुनिएगा तो उनके पास सीट खाली रहेगा, क्योंकि सब लोग नहीं करवाते हैं, और ये भी सीट लिमिट होता है। एक चीज़ आप जान लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इस सभी का सीटों मतलब 6, 8, 10 ऐसे हो सकता है, नहीं तो 4, 6, 8, मुझे जहाँ तक पता है 4, 6 और 8 का सिलसिला रहता है, समझे। तो वही लोग आपको करवा सकते हैं। और इस पेट में देखिए क्या रिजल्ट क्या हो निकलता है, मतलब कोर्स वर्क का रिजल्ट निकलता है। सभी को गाइड मिलना संभव नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन भी होना संभव नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो गाइड तो आपको कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद उनके अंडर में जो टॉपिक है उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सपोज डेट मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ कि सपोज डेट मैंने केमिस्ट्री और उसमें वही स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन मतलब मैंने इनऑर्गेनिक लिया है, तो इनऑर्गेनिक के जो प्रोफेसर रहेंगे, फिजिकल के भी कर सकते हो भी, सबका सब, कोई लेबोरेटरी कहते हैं, कोई थ्योरेटिकल हैं, कोई अलग अलग, सबका अलग फील्ड होता है, समझे। तो उस पर काम कीजिए, जो आप काम किए वही ना आपको काम करवाएंगे, समझे। ऐसा नहीं है कि आप वो काम कुछ और किए, आप करना कुछ और करते, तो नहीं, जो वो काम किए हैं वही आपको काम करवाएंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। लिखा जाता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जैसे पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो ये पीएचडी ऐसा होता है समाज को परिवर्तन करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी देखिए बिहार गवर्नमेंट ने इस बार जितने भी थे, तो कहीं ना कहीं जितने भी मतलब 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से कहीं ना कहीं मतलब ज्वाइन किए हुए थे, पढ़ाए थे कॉलेज में, वो पीएचडी कर रखे थे, उनका पॉइंट मिला, वो प्रोफेशनल में 10 साल के लिए ज्वाइन किए, ठीक, अपने आप में एक मोहर लग गया, ठीक है। कहीं ना कहीं नियम और बदलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, एक इंक्वायरी छात्रों को ये भी होगा, क्या भैया पीएचडी करते हैं तो नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा तभी पीएचडी होगा, या ऐसे पीएचडी होगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको जो चीज़ नेट का बात बोले वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप नेट कीजिएगा तो उसका एक वैल्यूएबल अलग होता है। आपके पास नेट रहेगा, नेट का सर्टिफिकेट रहेगा, या जीआरएफ रहेगा तो फेलोशिप मिलेगा, नेट रहेगा तो नेट का सर्टिफिकेट का एक वैल्यू अलग होता है। आप कहीं भी कॉलेज में जाइएगा, आपको एक चीज़ मान लीजिए, जब भी आप पीएचडी कीजिएगा तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप पढ़ने और पढ़ाने से वास्ता रखिएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे बता दे रहा हूँ हैं जो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ से वास्ता तो नहीं है, परंतु आज प्रोफेसर बन के अपने बड़े पद पे, अच्छे पद पे, मतलब, परंतु एक चीज़ दिमाग में ठान लीजिएगा, समझे, क्योंकि एडमिशन तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी छात्रों को बता रहा हूँ कि 12,000 रुपये की अमाउंट होता है, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के डिसीजन मेकिंग कीजिएगा आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि आज लगा दिए फिर, क्योंकि ये जो कदम बढ़ाइएगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। जो जैसे जानकारी मेरे पास आता है मैं आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करूँगा। कई लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और जो पीएचडी करके उन सभी को इंटरव्यू जो मैं लूँगा, ताकि आप सभी को गाइड कर सके। बहुत सारे लोग हैं मेरे अंदर, खाली मुझे जानना है, बस उनसे मिलना है। और वही है कि पैसे का ही होता है कि बहुत दूर दूर सभी पोस्टेड हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक।